आज अगली क्लास शुरू कर लेते हैं वर्गमूल घनमूल की। ठीक, लेसन में से तुम्हारा खत्म हो गया था, आज की क्लास वर्गमूल घनमूल की है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 0.121 का वर्गमूल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ये है आज का। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 0.121 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल कितना आएगा? वर्गमूल निकालने के हमारे पास कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। अगर पूर्ण वर्ग है संख्या लिखी हुई, संख्या अगर यहाँ पूर्ण वर्ग लिखी हुई है तो हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो भाग विधि से निकालते हैं। ठीक, वर्गमूल निकालेंगे इसका। ऑप्शन लिखो इसके, चलो ऑप्शन लिख देता हूं। आंसर बताओ जल्दी फटाफट, कितना आएगा? 0.11, 1.1, 1.01 और 0.011। क्या आएगा इसका आंसर? पहला वाला, अच्छा डी वाला। चलो देखते हैं। देखो वर्गमूल निकालेंगे, यहां से दशमलव हटा सकते हैं हम, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, 3 0। एक चीज देखो, क्या 1000 का वर्गमूल निकल का आएगा पूरा पूरा? नहीं निकलेगा। 1 0 और बढ़ा ले मैं, 4 0 में तो 2 बाहर आ जाएंगे, नीचे बढ़ाया तो ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा। एक इसका ऑप्शन एक और था, हाँ 5 ऑप्शन है इसके, 5 बजे छूट गया था। ठीक, अब यहाँ देखो 10,000 का वर्गमूल कितना आएगा निकालेंगे तो 100। अब हमारे पास बच गया 1210। इसका वर्गमूल निकालना भाग विधि से निकाल सकते हैं। राइट साइड से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। कैसे निकालेंगे? 3 तिया 9, ये वाली साइड घटती है, ये वाली साइड जुड़ती है, सबको ध्यान है। यहाँ से घटाएंगे तो 3, उतारा कितना? 10, 3 और 3 6। देखो 4 बार गुणा हो जाएगी क्या? 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25। 5 बार करेंगे तो 325 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना लिखा हमने? 4। कितना आ गया? 3 4। 100 से भाग करेंगे, नीचे 2 0 तो 2 अंकों से पहले दशमलव लेके जाने का। कितना आएगा? 0.34 आएगा। ये मत लगा देना कि 121 दिखाई दे रहा है, 11 का स्क्वायर के 11 लगा दो, या इसको लगा दो। ठीक, ये तब आता हमारे पास जब यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होती। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बैठा दो इसको। जैसा हमारे पास अगला क्वेश्चन है 0.0625, इसका वर्गमूल कितना होगा? 0.0625, इसका वर्गमूल क्या होगा? पहला दशमलव के बाद अंकों की संख्या देखनी, बराबर पेयर में है या नहीं है। क्या यहां देखो, यहां पूरे पूरे पेयर है, देखते हैं। 2 का पेयर, ये 2 का पेयर है, 4 हो गए, पूरा पेयर है। अब ये यहां देखना कितना दिखाई दे रहा है हमें? 625 दिखाई दे रहा। 625 ही है ना, तो 625 का वर्गमूल कितना आता? 25। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है? 4, तो कितने हो जाएंगे दशमलव के बाद? वर्गमूल से निकलने के बाद 2 हो जाएंगे। इसका तो पूर्ण वर्ग निकलता था ना। या अगर ऐसा ना करना चाहते हो तो ऐसा कर लो, दशमलव हटाएंगे, नीचे 4 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 625 बचा, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 25, और 10,000 का निकालेंगे तो 100। नीचे 2 0 है, 2 0 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 0.25 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.9, इसका वर्गमूल बताना है कितना होगा। और इसके ऑप्शन है हमारे पास 0.3, 0.03, 0.9, 0.09। ये इस क्वेश्चन के हमारे पास ऑप्शन है। इसका आंसर कितना आएगा जरा बताना। देखो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं एग्जाम में घुमा के थोड़े से। एग्जामिनर हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, एक चीज देखना, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। मैंने क्या बताया था? दशमलव हटाएंगे तो 0। 10 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, समस्या आ जाएगी। तो क्या मैं 1 0 बढ़ा ले मैं?
नीचे से 100 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा। अब देखो ऊपर कितना बन गया 90, नीचे कितना बन गया 100, 100 का वर्गमूल तो निकल के आ गया 10, 90 का वर्गमूल निकाल लो भाग विधि से। 90 पेयर है पूरा, 9 नम 81, कितनी बार पढ़ा गया 9 बार। एक ही अंक दे रखा इसलिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो कितना बना हमारे पास 9, 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.9 आएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। गलती मत कर देना कभी 0.3 लगा दोगे 3 3 9। अगर यहां इस जगह ये लिखा हुआ होता 0.09, देखो दशमलव के बाद पूरे अंक है जोड़ा है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 3, 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद लग जाएगा। अगर यहाँ 0.09 होता तो पहला वाला ऑप्शन आ जाता, अगर यहाँ 0 नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लें, बताते रहना अगर समस्या हो तो कुछ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 900 प्लस 0.09 प्लस 0.0000009, इसका वर्ग, इन सबका वर्गमूल निकाल कर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखो कितना आएगा इसका, चलो इधर देख लो, क्वेश्चन का आंसर आ गया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो देख लो। ये 900 है हमारे पास, 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 30, प्लस दशमलव के बाद पूरा जोड़ा है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, दशमलव के बाद 2 अंक हैं बाहर निकालेंगे तो 1 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ देखो कितने हैं दशमलव के बाद 6 हैं तो कितने हो जाएंगे, दशमलव के बाद 3 लिखे जाएंगे। इनको हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 30.303, 30.303, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है इसमें? ठीक, बढ़ने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 841 का वर्गमूल 29 है तो हमें मान बताना है 0.000000841 का। कितना आएगा? जल्दी देख के बताओ। क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, केवल 30 सेकंड है। देखो यहाँ देखना, यहाँ कितने पेयर हैं, पेयर बना ले मैं इधर से, पूरे पेयर हैं, 4 पेयर हैं, पेयर पूरे हैं, आगे 0 लग रहा है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, यहाँ 841 देखो 841 है, 841 का वर्गमूल दे रखा था मैं 29 हो गया। यहाँ अंक है 8, वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितनों के बाद हो जाएगा, 4 के बाद दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 4 दशमलव आंसर। कोई समस्या? डायरेक्ट आंसर ही लिखना है, कोई सोल्व भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें यदि 4096 का वर्गमूल 64 है तो हमें बताना है, उसने हमसे पूछा है 40.96 प्लस 0.00000
0.409 प्लस 0.00409। इसका उसने मान हमसे टोटल पूछा है कितना आएगा। इन सबका टोटल का योग हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है कितना आएगा, इसको बताना जरा। देखो यहाँ दशमलव को यदि हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ कि क्वेश्चन में यहाँ ये दशमलव भी थे, भूल जाएंगे तो क्या ये 4096 है, क्या ये भी 4096 है, दशमलव भूल जाएंगे तो आगे जीरो लगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये भी 4096 है और 4096 का मान दे रखा था हमें 64। पहला सबका मान 64 लिखते हैं, 64 64 64 लिखा गया। अब बात आ जाती है दशमलव की। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 2 हैं। वर्गमूल निकाल लेंगे तो दशमलव कितने के बाद रह जाएगा, 1 के बाद। तो इधर से 1 के बाद 1 से पहले लगेगा ना, प्लस चिन्ह ऐसी। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ 2 से पहले लग जाएगा ना, 1 और 1 2, ये आ गया। यहाँ देखो कितनों से पहले है, 6 से पहले, तो यहाँ कितनों से पहले आ जाएगा, 3 से, 1 2 3। इनको जोड़ दो बस। अच्छा, जोड़ने में कुछ समस्या आ रही हो तो देखो जोड़ ऐसा सकते हैं हम, 6.4 0.64 0.064। दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, तब तो तुम्हारा जोड़ सही है। पता चल कि तुम ऐसा जोड़ रहे हो 4 4 8 और 4 12। दशमलव के नीचे दशमलव, देखो इनको जोड़ो कितना आएगा, लिख देंगे जोड़ के हम 4 0 1 7 7.104। कोई समस्या है किसी को इस क्वेश्चन में? हो जाएगा अब यहाँ से क्वेश्चन। चलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला शानदार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 1369 का मान दे रखा, वर्गमूल 1369 का मान दे रखा, उसने हमें क्वेश्चन में 37 हमसे क्वेश्चन पूछा है। ये दिया था यदि, तो इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है 13.69 प्लस 0.1369 प्लस 0.001369। इसका मान हमसे पूछा गया था कितना है। सेम क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन हो जाएगा तो जल्दी से आंसर बता दो इसका। देखना, यहाँ देखना जरा, ये हमारे पास अगर हम सब में दशमलव भूल जाते हैं, 1369 1369 1369, यहाँ कितना लिखेंगे हम 37, इसका भी कितना लिखेंगे 37, इसका भी कितना लिखेंगे 37। अब दशमलव लगा देते हैं। यहाँ कितने अंकों से पहला दशमलव, 2 से पहले, तो यहाँ 1 से पहला लगेगा, प्लस यहाँ 4 से पहले है तो यहाँ कितने से पहले लगेगा, 2 से पहले, प्लस यहाँ 6 से पहले है तो 3 बना ले मैं, ये तो आएगा। बस इनको जोड़ कर लिखो, जोड़ो 7 7 3 10 1 4 4.107। कोई दिक्कत है, यही आया था, ठीक। एक और शानदार सा क्वेश्चन, यदि वर्गमूल 13 का मान, यदि वर्गमूल 13 का मान दे रखा उसने में 3.605 3.605 और वर्गमूल 130 का मान उसने हमें दे रखा है। क्वेश्चन में 2 मान दिए हैं हमें,
11.4। तो हमें क्वेश्चन बताना है, हमें 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013 इसका मान हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है हमारे पास 36.164, 36.304, 37.304, 37.164। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास हैं। तुरंत आंसर बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन में 2 मान दिए में ध्यान रखना, 130 का मान अलग दिया है, 13 का मान अलग दिया है। जहां 13 नजर आ रहा हो वहां 13 का मान रखो, जहां 130 नजर आ रहा है उसका 130 का मान रखो। यहाँ देखना, ये हमारे पास 1.3 है। सबसे पहले हम क्वेश्चनों के दशमलव खत्म करने हैं। जैसे ही इसका दशमलव खत्म करेंगे नीचे कितना आएगा 10, यहाँ दशमलव खत्म करेंगे ये कितना आएगा 1000, इतना ही आएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है 10 का वर्गमूल तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो नीचे 1 जीरो लगा दे मैं, ऊपर भी 1 जीरो लगा दे मैं। यहाँ देखो 3 जीरो का तो वर्गमूल निकल नहीं पाएगा, 1 जीरो लगा दे मैं। हो गया क्वेश्चन आसान। अब देखो नीचे 100 है, 100 का वर्गमूल तो निकल के आ जाएगा आराम से 10। अब ये कितना बन गया हमारे पास 130 बन गया, और 130 का मान उसने दे रखा है 11.4। कहीं पता लगे तुम 1.3 देख के इसका मान रख दो और दशमलव इधर खिसका तो आंसर गलत हो जाएगा। प्लस देखो ये क्या है, क्या ये ऐसा नहीं है 13 गुणा 100, क्या 13 गुणा 100 है? 13 का मान दे रखा हमें 3.605 गुणा 100 का कितना निकल के आएगा 10, प्लस 4 जीरो है नीचे, कितने आ जाएंगे 2 जीरो, 100 आ जाएगा। अब यहाँ देखना ये फिर से कितना बन गया, जब दशमलव हट गया तो जीरो तो आ गया तो खत्म हो जाता है। 130 और 130 का मान दे रखा मैं 11.4। पता चलेगा यहाँ भी तुम 13 का मान रखो फिर रहे हो, इसलिए उसने क्वेश्चन में 2 मान दिए थे, कहाँ 130 बनाना, कहाँ 13 रखना। अब देखो ये जीरो से भाग करेंगे तो इधर दशमलव खिसक जाएगा, कितना जाएगा ये 1.14 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो जीरो इधर भाग जाएगा, सॉरी दशमलव इधर भाग जाएगा 36.05 प्लस 2 जीरो हैं तो दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा 0.114 आ जाएगा। इनको जोड़ लो 36 और 1 37, 1 1 4 यूरिया 0.5 यूरिया 1 4 यूरिया 37.304 आंसर इसका आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा है, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक दे रखा था। मिटा दो इसको, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें
यदि वर्गमूल 15 का मान 3.88 है तो √5/3 का मान ज्ञात करो। √5/3 का मान ज्ञात करो। हमें वर्गमूल 15 का मान दे रखा था और वर्गमूल 5/3 का मान हमसे पूछा है, कितना होगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक चीज देखो, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ वर्गमूल 5 का मान नहीं पता, वर्गमूल 3 का मान नहीं पता। अगर वर्गमूल 5 का मान निकालते हैं तो लगभग कुछ इस प्रकार से बैठता, और वर्गमूल 3 का मान कितना होता है 1.732। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। अब एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन में वर्गमूल 15 दिया, किसी वजह से तो दिया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 3 की मल्टीप्लाई कर ली ऊपर नीचे। ऊपर कितना बन गया, 5 दिया 15, और 15 का मान दे रखा मैं 3.88। नीचे कितना बन रहा है, 3 दिया 9, या यूँ कह लो 2 जोड़े हैं तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। कितना आएगा, 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 ही कम 3, 8 में डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, बचा 2 बचा, हो गया कितना 28, 3 9 27, बचा 1, 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये तो 3 तो चलता जाएगा। अगर इसमें 3 का रिपीटेशन रोकना है तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमें 4 लिखते हैं ना। अगर किसी संख्या का रिपीटेशन रोकना हो तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, हम एक नंबर बढ़ाकर लिख देते हैं, उस संख्या का रिपीटेशन रुक जाता है। कोई समस्या इसमें, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्गमूल 35 का मान दे रखा है उसने, वर्गमूल 35 का मान दे रखा है उसने 5.916, और हमसे पूछा है वर्गमूल 7/वर्गमूल 5 का मान। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास 1.2, 1.1, 1.8, 1.4। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास कितना आएगा, देख के बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं। देखो यहां क्या हम 5 का परिमेयकरण कर दें, ऊपर नीचे 5 लिख दें, 5 सत्ते 35, और 35 का मान दे रखा है 5.916। नीचे 5 पंजे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसको डिवाइड करते हैं, करो डिवाइड, 5 एकम 5 दशमलव, 5 एकम 5, 1 आया। और हमने यही क्वेश्चन को छोड़ दिया, यही आंसर लगा दिया, जो हो गया गलत। ठीक, देखो यहाँ 4 बचा, 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, कितना बचा, या यहीं छोड़ दो, 1.18। यहां 0 बढ़ाना जरा, 2 अंक करना 2 अंक। 1.18 किसके करीब है, 1.20 के। आंसर 1.2 आएगा, ना कि 1.1। तुम कभी ये सोच रहे हो कि हम इसे यहीं कैलकुलेट करके छोड़ दें, आगे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो फिर 1.1 कैसा आ जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा यही क्वेश्चन गलत हो जाता है, दशमलव वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लें, अब तो हो जाएंगे यहाँ तो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 8 + 2 √15 का वर्गमूल ज्ञात करो।
का वर्गमूल ज्ञात करो। या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर वो ये कह देगा या 8 प्लस 2 वर्गमूल 15 का वर्गमूल। देखो चाहे तो क्वेश्चन को ऐसे कह सकता है, वो ऐसे कह सकता है, ये कह देगा या फिर ये कह देगा, दोनों का मतलब सेम है। का वर्गमूल बताना, वर्गमूल क्या होगा। देखो वर्गमूल निकालने के लिए क्या है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये कहती है यहां जो वर्गमूल में लिखा हुआ है यहां होना चाहिए हमारे पास 2। ठीक, क्या क्यों, a प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हमें चाहिए इसका पूरे का वर्गमूल, ये तो चाहिए, सेम चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, 2 नहीं होता फॉर्मूले में, तो बस हमें उसी बेस पर ध्यान रखना। यहाँ हमारा 2 जरूरी है, बाकी जो ये संख्या इसके फैक्टर करो। क्या कर सकते हैं हम, 5 तिया 15। फैक्टर ऐसे करनी जो जोड़ के 8 आ जाए। यहाँ 5 और 3 8 हो गया, बस क्वेश्चन खत्म है यहीं। एक तो टुकड़ा आया हमारा 5, एक टुकड़ा आया हमारे पास 3। चिन्ह प्लस का प्लस लगाएंगे, माइनस का माइनस लगाएंगे। क्या निकालना था हमें, वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। चिन्ह प्लस का होगा प्लस का लगा देंगे, माइनस का होगा माइनस लगा देंगे। शर्त यह है यहाँ 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है क्वेश्चन में तो 2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्यारह प्लस के 2 अंडर रूट 28 का वर्गमूल ज्ञात करो। कितना आएगा, 11 प्लस 2 वर्गमूल 28। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 चौक 28, 7 चौक 28 लिख देंगे ना। 7 चिन्ह प्लस का है तो प्लस और 4 हो गया। वर्गमूल निकालना था, वर्गमूल का चिन्ह और लगा दो, आंसर। देखो वर्गमूल 7, 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना। मान लेते हैं यही क्वेश्चन में माइनस बोल देता तो यहाँ क्या करते, माइनस लगा देते, क्वेश्चन खत्म। प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 14 प्लस के 6 अंडर रूट 5, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। यहां देखते हैं, यहां क्वेश्चन में 2 नहीं है हमारे पास, हमें तो 2 चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 को 2 तिया 6 लिख सकते हैं। हमें 2 ही तो चाहिए था, 3 तो हमारे हिसाब से फालतू है। वर्गमूल के अंदर भेजो, वर्गमूल के अंदर जैसे ही इस 3 को भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर 9 बन कर जाएगा ना। वर्गमूल के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन कर आएगा ना। अब देखो वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 ही बनेगा। क्या 9 5 14 है, बस हो गया काम। कितना लिखेंगे, 9 प्लस के 5, वर्गमूल चाहिए तो वर्गमूल लगा दो। बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखेंगे, इतना ध्यान रखना। कितना बनेगा, 3 प्लस के रूट 5, आंसर। और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। हाँ या ना का जवाब तो दे दो। समस्या है कुछ, टाइम। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहां से। यहाँ चिन्ह माइनस है, ये या माइनस लगाओ। प्लस वाले क्वेश्चन काफ़ी हो गए, माइनस चिन्ह करते हैं। माइनस चिन्ह पर करो, इसको कितना आएगा,
देखना है यहाँ, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो हमारे पास 2 जरूरी था, 2 तो है नहीं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 दूनी 4। हमें तो वर्गमूल से बाहर कुछ चाहिए ही नहीं, वर्गमूल के अंदर इस 2 को वर्गमूल के अंदर भेजेंगे तो ये कितना बन के जाएगा, 4 नहीं बन जाने का। कितना हो गया ये, 10 चौक 40, 10 और 4 14 होना चाहिए था, हो कितना रहा, 13 हो रहा। ये कितना है, क्या हम इसको अगली लाइन में लिख देते हैं, 1 मिनट, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते माइनस के 40, 10 चौक 40, 10 और 4 14 होना चाहिए था, यहाँ नहीं है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 8 पंजे 40, 8 5 13। हम 10 चौक 40 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ योग 14 नहीं बन रहा, तो हमने क्या कर दिया, इसको 8 पंजे 40 कर दिया। क्या निकाल लेंगे, देखो वर्गमूल 8 माइनस के वर्गमूल 5, आंसर। अब 8 क्या होता, 4 दूनी 8, तो वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का ये 4 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 2 माइनस के 5 रूट 5। या तो कोई ऑप्शन यहाँ छोटा मिलेगा आपको, या यहाँ मिलेगा, या तो ऑप्शन यहाँ होगा या फिर ऑप्शन यहाँ होगा, किसी एक जगह ऑप्शन दिया होगा। कोई समस्या इसमें, अगले टाइप की ओर बढ़ लें, ठीक है, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये कहता, यदि 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर, क्वेश्चन में दे रखा उसने 13 बटे 12, तो उसने हमसे x का मान पूछा, ये जो x दे रखा इस x का मान क्या होगा। ठीक, हमें एक इक्वेशन दी है, एक क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें x का मान फाइंड करना है, x का मान कितना आएगा, जरा देख के बताओ कितना आएगा। कितना आएगा, देखो पहले हम बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको। बेसिक से सॉल्व कैसे करते हैं, इधर वर्गमूल है, इस वर्गमूल को बराबर उस पार ले जाएंगे तो वर्ग हो जाएगा, घात उधर जाएगी, ये क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 144, इसको वर्गमूल को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा वर्ग 169 बटे 144। इसका हमें यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी हमें, 144 ही कम 144 प्लस के x, एलसीएम कितना था इसका 144 बराबर 169 बटे 144, 144 से 144 कट गया। इस 144 को हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, 169 माइनस के 144, कितना बचेगा 25, आंसर कितना आ रहा 25। अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, हम इस x का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ चिन्ह किसका, प्लस का, अगर चिन्ह प्लस का दिया तो ऊपर वाली संख्या का वर्ग करो, 169 माइनस निचली वाली संख्या का वर्ग करो 144, कितना बचेगा 25। हमें ऐसा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर चिन्ह प्लस का दिया तो ऊपर वाली संख्या के वर्ग में से निचली वाली संख्या का वर्ग घटा लेते हैं। अगर यही चिन्ह माइनस का दिया हो, चिन्ह कैसा दिया हो माइनस का, तो निचली वाली संख्या के वर्ग में से ऊपर वाली संख्या का वर्ग घटा लेते हैं। चिन्ह माइनस हो तो निचले वाले वर्ग में से घटाते हैं, और चिन्ह प्लस हो तो ऊपर वाले के वर्ग में से घटाते हैं। ठीक, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया है 1 प्लस एक्स बटे 121 और बराबर यहाँ दिया हमें 9 बटे 11। तो हमें x का मान बताना है, ये जो x दिया है इस x का मान कितना होगा। x की हम क्या मान रख सकते हैं, देखो यहां रखेंगे हम, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 121 में से 81 घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटाई जाती तो कितना बचेगा माइनस के 40 आंसर आएगा। कितना आएगा माइनस के 40 आएगा। कोई समस्या इसमें किसी को, हो जाएगा यहाँ का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है ना 1 प्लस
1 माइनस एक्स बटे 121 और बराबर दिया है इसने 13/11, बराबर दिया है इसने हमें 13/11। एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ मैं नीचे को, 1 माइनस एक्स बटे 225 और इसने दिया हमें 13/15। दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, दोनों के तुम्हें आंसर बताने हैं। क्या क्या इनके आंसर आएंगे? देखो चिन्ह माइनस है तो निचले वाली संख्या के स्क्वायर में से घटाएंगे। करो, x का मान निकालना हमें, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे 169, घटा लेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 48। किसका? माइनस का 48। कैसा आएगा? 48। बड़ी संख्या में छोटा घटाया जाता है ना, तो चिन्ह तो बड़ी संख्या का लगेगा। 48 आएगा विद माइनस। यहाँ देखो, यहाँ भी हमें x का मान निकालना, तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ऊपर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, घटाएंगे कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 56 आएगा ना? कोई समस्या इसमें किसी को? हो जाएंगे अब यहाँ से क्वेश्चन। अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप है हमारे पास, क्वेश्चन आसान सा है। वर्गमूल 56 प्लस वर्गमूल 56 प्लस वर्गमूल 56 इनफाइनाइट तक जाता है, इसका मान कितना होगा? पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। कितना होगा? बहुत ही हल्का क्वेश्चन, इससे और हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता। देखो, अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया है, किसी भी संख्या का रिपीटेशन हुआ है बार बार, चिन्ह या तो प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिपीटेशन हुआ इनफाइनाइट बार, अनंत तक गया है, तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो संख्या दे रखी है इसके टुकड़े कर लेने, और टुकड़े भी करने हमें क्रमागत। जैसा हम इसके कर सकते हैं, 14 चौका 56 भी कर सकते हैं, 28 दूनी 56 भी कर सकते हैं, 7 अट्ठे 56 भी कर सकते हैं। क्रमागत कौन से हैं? जिनमें एक का अंतर हो। 7 8 है तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56। अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा वाला टुकड़ा आंसर होगा, क्वेश्चन खत्म। चिन्ह माइनस का है तो छोटा वाला टुकड़ा आंसर होगा। क्लियर है? जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, यहां मैंने लिखा 132 प्लस 132 प्लस 132 और ये गया है इनफाइनाइट तक। ठीक है, कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक ये गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? तो हम इसके टुकड़े करेंगे। क्या हम इसके टुकड़े हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 22 छंग 132। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 11 गुणा 12 लिख सकते हैं, 11 गुणा 12। प्लस का चिन्ह है सब जगह, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आसान ही था क्वेश्चन। चलो कितना आसान है अभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 और ये टर्म्स गई है इनफाइनाइट बार। ठीक है, ये भी गई है इनफाइनाइट बार। तो इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? हमने इसके टुकड़ा करा 8 नम्मा 72, यही आएगा। माइनस चिन्ह तो छोटा वाला टुकड़ा आंसर, क्वेश्चन खत्म। लेकिन एग्जाम में वैसे इतने हल्के क्वेश्चन कौन पूछ रहा? एग्जाम में इतने हल्के क्वेश्चन कौन पूछ रहा भाई? जो क्वेश्चन देखो आंसर, एग्जामिनर का मतलब तुम्हें इतने हल्के क्वेश्चन देना थोड़ी है, उसे तुम्हें कहीं ना कहीं घुमाना है। एग्जामिनर तुम्हें घुमाना चाहता, वो घुमाएगा कैसे? अगला क्वेश्चन एग्जामिनर तुम्हें इस तरह से घुमाएगा 35 माइनस के वर्गमूल 35 माइनस के वर्गमूल 35 और ये भी सीरीज गई है इनफाइनाइट तक। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? अब मोड है एग्जामिनर का तुम्हें घुमाने का थोड़ा सा।
थोड़ा सा मजाक करता है एग्जामिनर हमारे साथ और कुछ नहीं करता। ठीक, तो एग्जामिनर के मजाक को मैं सीरियसली नहीं लेना, मजाक में इसका आंसर बताना। कितना आएगा? हाँ जी, टुकड़े कर लो, 7 पंजे माइनस चिन्ह छोटा वाला टुकड़ा आंसर दे दो, गलत होगा। अंतर 1 होना चाहिए था, यहाँ तो 2 का बन गया। तब कैसे करेंगे? अगर अंतर 1 से ज्यादा का है या टुकड़े ही नहीं हो रहे, तब कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हो तुम, वरना इसमें द्विघात समीकरण बनाओगे, त्रिधराचार्य लगाओगे। डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखो सीरीज माइनस किया तो चिन्ह माइनस का रखेंगे, प्लस माइनस। सीरीज प्लस की गई है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, सीरीज माइनस की गई है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। 1 प्लस माइनस 1 प्लस अंडरवुड 4a प्लस 1/2। यहां a का मान ये है, a का मतलब है जो संख्या दे रखी वो a का मतलब है। ठीक, देखो सीरीज माइनस की गई है तो क्या लिखेंगे? माइनस का 1। यहां रखेंगे हम 35, 35 चौके 140, 140 और 1 141, 141। यहां लिखा हमने 141 और बटे में कितना है? 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, प्लस वाला पद आगे मिल सकता, माइनस वाला पीछे मिल सकता, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब तुम सोच रहे होगे कि गुरुजी इससे क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा कि गलत आ रहा। एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 इनफाइनाइट। इसका आंसर कितना आया था? 4 या 12 टुकड़े हो गए थे, 4 ही आंसर आएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पुट कर दो, यहाँ लिखो। देखो सीरीज प्लस किया तो प्लस का 1 लिखेंगे, 4 यहाँ 12 रखेंगे, 12 चौक 48, 48 और 1 49 बटे 2। क्या 49 का वर्गमूल निकल कर नहीं आने का? 7। तो यहाँ कितना लिख दम? 7, 7 और 1 8, 8 बटे 2 हो नहीं गया 4। सही है। तो ये तो हमें ध्यान, अगर एग्जामिनर के मजाक से बचना है, वो हमें डराना चाहता है, उसके डरने से बचना, तो हमें कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। छोटी चीजें याद रख सकते हो आराम से। ठीक, जो भी संख्या दे रखी है उसके 4 गुने में 1 जोड़ना है। सीरीज प्लस की गई है तो प्लस का, देखो यहाँ ये वाला जो प्लस है ये हमेशा प्लस ही रहना है, कभी तो माइनस में इसे भी माइनस कर दो। प्लस या माइनस कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में आएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडरवुड 11 प्लस अंडरवुड 11 प्लस अंडरवुड 11 प्लस ये गई है सीरीज इनफाइनाइट तक। तो आंसर इसका कितना आएगा? इसका आंसर बताना जरा कितना आएगा। देखना क्या था, सीरीज प्लस किया तो प्लस का 1 लिखेंगे। क्या था? अंडरवुड 4a प्लस 1, तो 11 चौक 44 और 1 45 और बटे 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत है? कर सकते हैं आराम से। यहां से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। और किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है देखो, और अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है एग्जाम में एग्जामिनर, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, ये सीरीज गई है इनफाइनाइट तक। ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 90 के दशक में पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। देखो कोई भी, क्या यहाँ चिन्ह प्लस का या माइनस का दिखाई दे रहा? क्या का चिन्ह है? यहाँ गुणा का चिन्ह, गुणा का है। ठीक, और सीरीज कहाँ तक गई है?
अनंत तक गई है, तो जो संख्या दे रखी वो ही संख्या आंसर होती है। 2 दे रखा 2 आंसर होगा, 4 दे रखा 4 होगा, 8 दे रखा तो 8 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्गमूल 4 वर्गमूल 4 वर्गमूल 4 वर्गमूल 4। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां सीरीज इनफाइनाइट तक नहीं है, अगर यही सीरीज अनंत तक दी होती तो आंसर कितना आ जाता 4। सीरीज अनंत तक नहीं है, तब कितना आंसर आएगा? टाइम कितना हुआ? देखो 4 सही 15/16, जिनके भी आंसर आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। देखो यहां क्या संख्या का रिपीटेशन हुआ? 4 का, वो नंबर लिख देंगे ऐसे ही। अब बात करते हैं घात की। यहां करनी कितनी होती सब में? 2 2 होती। हमें कुछ नहीं करना, करनी के आपस में गुणा करनी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमें क्या करना, इसकी घात 16, ऊपर लिखनी है हमें 1 कम। 4 की घात 15/16 आएगी। ऑप्शन में तुम्हें इस तरह से भी लिखा मिल सकता, कभी तुम इसको लगा दो, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है 16 चौके 64, 64 और 15 79/16। इसका मतलब हो गया ये घात में होता ना कि सही बटे में। ठीक, अब एक चीज देखो, आंसर तुम्हें एग्जामिनर यहां भी नहीं छोड़ने वाला। 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, की घात 15/16, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया? 2 की घात 15/8 आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। एग्जामिनर तुम्हें यहाँ भी नहीं छोड़ने वाला। जब इसका स्क्वायर हो सकता है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। कितना है हमारे पास? 2 की घात 15/8 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5। इसका आंसर बताना, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर देखते हैं कितना आएगा। कौन देता सही जवाब? देखो 5 की घात है तो हम 5 तो लिख ही लेंगे, करने में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर लिखी जाती 1 कम। 5 की घात 7/8। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म है, बस और कुछ करना ही नहीं है हमें। ठीक, आज के क्वेश्चनों में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। समस्या तो नहीं है किसी को? आज की क्लास बंद कर लें फिर? कोई समस्या तो नहीं है? हो जाएंगे क्वेश्चन? आज की क्लास स्टॉप कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।